आज के इस सुंदर व्याख्यान में, जिसमें कि हम नैषधीय चरितम का आनंद ले रहे हैं, महाराज नल के चरित्रों की चर्चा चल रही है। तो 13वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया विरुद्ध धर्मैरपि भेतृतो जिता अमित्र जिन मित्र जिदोजसास यद विचार दृक चार दृगप्य वर्तत। देखिए, हमने इससे पहले ऊपर के श्लोक में कुछ बातें ऐसी देखी थी जिसमें उनके पराक्रम के बारे में ये कहा गया था। थोड़ा सा पिछले श्लोक पे चलते हैं कि उनकी यश रूपी वस्त्र जो हैं उनको सभी दिशाओं रूपी नायिकाओं ने पहन रखा है। बड़े यशस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पराक्रमी हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। यहां तक हमने देखा कि धर्म का इतना साम्राज्य हो गया है कि अधर्म नाम मात्र के लिए कहीं अपनी एक अंगुष्ठ की उंगली से खड़ा हो, कनिष्ठ का उंगली से खड़ा हो और तपस्या कर रहा है, इस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई है। तो यहां पे और सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाकवि हर्ष, लिखते हैं कि प्रतीप भूपहि इव किम ततोभिया। इन महाराज से सिर्फ बड़े बड़े प्रतापी राजा लोग ही घबराते हैं, ऐसी बात नहीं है। ततो भिया, भिया यानी घबराना। प्रतीप भूपई, जो प्रतापी राजा हैं, किम ततो, क्या इतना ही था? नहीं, विरुद्ध धर्मैरपि भेतृतो जिता, जो विरुद्ध धर्मता हैं वो भी एक दूसरे के मित्र बन गए थे। उन्होंने भी झगड़ा बंद कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म और अधर्म हमेशा सामने सामने होते हैं, विरोधी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सत्य और असत्य विरोधी होते हैं। ये जो विरुद्ध धर्मिताएं हैं, उन विरुद्ध धर्मिताओं ने भी विरुद्ध धर्म ही अपि भेतृतो जिता, जो उनके अंदर का भेद था, उनके अंदर का जो अंतर था, उज्जिता, उसका परित्याग कर दिया। यानी धर्म अधर्म का कोई झगड़ा नहीं, सत्य असत्य का कोई झगड़ा नहीं है, अच्छे बुरे का कोई झगड़ा नहीं। उनके राज्य में सिर्फ राजा लोग, जो उनके शत्रु राजा थे, सिर्फ वही उनसे डरते थे, ऐसा नहीं। उनके शासनकाल में जो विरोधी धर्म थे, उन्होंने भी अपना विरोध छोड़ दिया। अब भाई आपने कह दिया, हमने मान लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे उसकी बात करते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। अमित्र जिन मित्र जितोजसासा। अरे स्वयं महाराज नल में देखिए कि वो अमित्र जित थे। अमित्र जित यानी दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। अमित्र, यह मित्रा नास्ति स अमित्र अस्ति, अमित्र शत्रुवा इत्यस्य अर्थः वर्तते। तो जो शत्रु हैं उनको तो जीतते ही थे, उन पे तो विजय उन्होंने प्राप्त की, इसलिए अमित्र जित तो थे। लेकिन मित्र जित ओजसा सा, लेकिन अपने तेज से वो मित्र जित भी थे। तो भैया अमित्र जित और मित्र जित दोनों विरोधाभासी हो गए, लेकिन उनके अंदर दोनों गुण विद्यमान थे। वो अमित्र जित भी थे और मित्र जित भी थे। तो अमित्र जित तो आपकी समझ में आ गया होगा कि शत्रुओं पे विजय पाने वाले थे, लेकिन मित्र जित का अर्थ मित्रों को जीता नहीं जाता है। लेकिन यहां मित्र का अर्थ है सूर्य। ओजसा, अपने तेज से उन्होंने मित्र यानी सूर्य को भी जीत लिया था। लेकिन अगर हम सीधे अर्थ में भी लें तो आपका एक ग्रुप हो जिसमें आप 5, 6, 8, 10 मित्र हो सकते हैं। उस ग्रुप में अगर आप सबसे अधिक तेजस्वी हैं, अगर आप उसमें सब में होशियार हैं, आप ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी हैं, तो सारे मित्रों के ऊपर आपकी विजय होती है। यानी सभी मित्र आपका कहना मानते हैं, सभी मित्र आपकी बात का स्वीकार करते हैं। तो उस प्रकार से भी व्यक्ति अपने तेज से अपने मित्रों को भी जीतता है और शत्रुओं पे तो विजय प्राप्त करता ही है। तो ये महाराज अमित्र जित भी थे और मित्र जित भी थे। तो ये जो अमित्र और मित्र का जो विरोधाभासी, जो विरुद्ध धर्म है, उन्होंने विरुद्ध धर्मिता छोड़ दी और दोनों ही महाराज नल के अंदर दोनों धर्म विद्यमान थे। एक और बात कर रहे हैं, यद विचार दृक,
चार दृगप्य वर्तत। देखिए, चार और विचार है, ये भी विरोधाभासी है। तो महाराज के पास विचार दृक यानी विचार दृष्टि भी थी। किसी विषय के ऊपर विचार करना, उसको समझना, ये उनके पास विद्वत्ता थी। चार दृग अपिवर्तत, और गुप्तचर, चार का अर्थ होता है गुप्तचर। अब राजा हैं तो गुप्तचर के माध्यम से सब कुछ देखना पड़ेगा, तो उनके पास चार दृष्टि भी थी और विचार दृष्टि भी थी। तो विचार और चार, ये दोनों समझ लीजिएगा कि जब गुप्तचर आके कोई समाचार देता है ना, तो वो महत्वपूर्ण होता है। फिर आपके विचार कार्य नहीं करते हैं। कई बार क्या है कि हमारा मन कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक गुप्तचर आके समाचार देता है कि नहीं, प्रजा के लोग कह रहे हैं कि सीता रावण के यहाँ रह के आई है, तो राजा को फिर उस चीज का विश्वास करना पड़ता है और उसके अनुसार कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए विचार और चार कई बार विरोधी हैं, लेकिन महाराज के पास दोनों प्रकार की दृष्टि थी। ये विचार दृष्टि से भी देखते थे और चार यानी गुप्तचरों की दृष्टि से भी देखते थे। ये अमित्रों का भी नाश करने वश करने वाले थे और ये मित्रों को भी वश करने वाले थे। तो इस प्रकार से इनके अंदर जो विरुद्ध धर्मिता है वो उन्होंने अपनी विरोध छोड़ दिए और एक साथ इनके अंदर विद्यमान रहते थे। बड़ा सुंदर, मैंने कहा ना कि विद्वत्ता को जब आप काव्य का रूप देते हैं ना, तब इतना सुंदर लिखा जाता है। आपने बहुत सारे कवियों को सुना होगा। हिंदी में एक कविता तिवारी करके, आपने शायद कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उनको अवश्य सुना होगा। तो उनकी जो भाषा है, उनका जो तत्सम शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से वो करती हैं, मतलब कोई भी कवि इस समय जितने मंचों को अनुरंजित करने वाले कवि हैं, उन सबके सामने उनका एक अपना तेज होता है, उनका एक अपना वर्चस्व है, उनकी एक अपनी एक ओजस्विता है। तो जब विद्वत्ता है ना, वो विद्वत्ता जब काव्य के रूप में आती है तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि महाराज नल के पराक्रम से प्रतीप भूपई इव किम ततोभिया, सिर्फ उनके शत्रु राजा ही उनसे भयभीत रहते थे, ऐसा नहीं। जो विरुद्ध धर्मिता है, सत्य असत्य, गुण दोष, जिनको हम एक दूसरे का विरोधी कहते हैं। आप छोटे होंगे तो कई बार आपको ऐसे शब्द लिखने को दिए गए होंगे कि भाई इनका विरोधी बताओ, तो कहा सत्य, तो उनने कहा असत्य, उनने कहा कि धर्म, तो उनने कहा अधर्म, उनने कहा नीति, तो उनने कहा अनीति, उनने कहा मम्मी, तो उनने कहा पापा। हा? तो कई बार इस तरीके का भी हो जाता। बच्चों से पूछो ना तो छोटे छोटे बच्चे बोल जाते हैं कि विरोधी कौन है, उसका विरोधी कौन है। अब मम्मी का विरोधी कौन हो सकता है। तो इस तरीके की, तो जो विरोध धर्मी थे उन्होंने भी विरोधिता का परित्याग किया। और इसके उदाहरण के रूप में महाराज नल के अंदर ही अमित्र जिन, वो अमित्रों पे यानी शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले थे और अपने तेज से वो मित्र जित भी थे। तो अमित्र जित भी थे और मित्र जित भी थे। इसी प्रकार से विचार दृष्टि वाले भी थे और चार यानी कि गुप्तचर दृष्टि वाले भी थे। बहुत सुंदर वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तदौजसस्तद यशसा स्थिता विमौ, वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा। तद ओजसः तद यशसा स्थिता विमौ, वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा। तनोति भानो परिवेश कैतवा, तदा विधि कुंडलनाम विधोरपि। देखिए, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जब किए जाते हैं ना, तो काव्य तो श्रेष्ठ बनता है, लेकिन आनंद भी बड़ा आता है। और हम भी जब कभी भाषा का और उसका प्रयोग करते हैं ना, तो हम सब लोग भी अतिशयोक्ति का उपयोग कई बार करते हैं। अपनी बात को और सबल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां कुछ इसी प्रकार की बात है कि तद ओजसा, उन महाराज नल के ओज यानी तेजस्विता और यशसा,
देखिए तेज कैसा है, सूर्य की तरह चमकता है, और उनका यश कैसा है, धवल कीर्ति, चंद्रमा की तरह चमकता है। तो उनका ओज जो सूर्य जैसा तेजस्वी है, और उनका जो यश है जो चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, स्थितौ इमौ, इन दोनों के उपस्थित होने पे वृथेति। अब भैया तेज सूर्य की तरह तेजस्वी है और उनकी कीर्ति चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों तरफ व्याप्त है, तो वृथेति, फिर तो भैया सूर्य और चंद्रमा तो बेकार है। इस पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सर्वत्र सूर्य का प्रकाश उनका तेज फैलाता है और सर्वत्र चंद्रमा की चांदनी उनके यश से विद्यमान है। वृथेति, ये वृथा है। चित्ते कुरुते यदा यदा, जब जब चित्त में यानी मन में, कुरुते ध्यान करते हैं, यदा यदा जब जब इस बात का, तनोति भानो परिवेश कैतवात, तदा विधि कुंडल नाम विधोरपि। कुंडल ताम होना चाहिए, कुंडल ताम विधोरपि। विधि यानी विधाता, यदा यदा यानी जब जब, वृथेति चित्ते कुरुते, ये सूर्य और चंद्रमा को मैंने बेकार ही बना दिया है, ऐसा विचार करते हैं। तनोति भानो, उस समय सूर्य परिवेश कैतवा, सिर्फ एक गोल है, एक चक्र है। विधोरपि, और जो चंद्रमा है वो भी कुंडलदाम, मतलब ये सूर्य और चंद्र तो जो है नहीं तो खाली गोले हैं, इसमें और कुछ है नहीं। क्या है? कुंडल नाम, ये कुंडल यानी गोल आकार है दो। बाकी सूर्य के पास जो तेज है वो भी महाराज नल का है, और चंद्रमा के पास जो चांदनी है वो भी महाराज नल के यश के रूप में है। बाकी ये तो ब्रह्मा ने बनाए हुए खाली दो गोले हैं, जो दो गोले, एक सूर्य सुबह पूर्व दिशा से निकलता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है, एक चंद्रमा है जो पूर्व दिशा से रात्रि को निकलता है और पश्चिम दिशा में प्रातः काल अस्त हो जाता है। ये दोनों तो बस एक चक्र हैं, कुंडल हैं, गोल गोल दो गोले बने हुए गोल दायरे हैं। उनके पास कोई तेज नहीं है, उनके पास कोई चांदनी नहीं है। विधाता को लगता है कि बस इनको तो बेकार ही बनाया, क्योंकि उनसे अधिक तेजस्विता तो महाराज नल के, जिसको कहते हैं तद ओजसा, उसके ओज में है। और यशसा, चांदनी के लिए यश का, तो पहले भी हमने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि उनकी धवल यश की कांति सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ कवि ने बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि महाराज नल के तेज और महाराज नल की कीर्ति, इन दोनों को देख करके जब जब विधाता ये विचार करते हैं कि मैंने सूर्य और चंद्रमा को क्यों बनाया, तब तक उनको सिर्फ सूर्य और चंद्रमा जो हैं कुंडलताम, गोल गोल गोले दिखाई देते हैं। वास्तव में उनके पास कोई तेज नहीं है। उनके अंदर जो तेज विद्यमान है वो तो इन्हीं का तेज है। किनका? महाराज नल का। एक तरफ ओजस्विता है इनकी और एक तरफ इनकी धवल कीर्ति है। तो धवल कीर्ति से चंद्रमा प्रकाशित है और ओज से सूर्य प्रकाशित है। बाकी ब्रह्मा ने इन दोनों चीजों की रचना बिल्कुल व्यर्थ की है। देखिए अतिशयोक्ति में क्या होता है, वाक्य जो है पौर्वा पर विपर्य हो जाएगा है? या फिर जैसा कि हम करते हैं कि उपमान कोई हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे वास्तव में तो सूर्य और चंद्रमा के साथ किसी के तेज की सरकाम नहीं की जाती, किसी के तेज को उसके साथ उसका साधन में दिखाया जाता है। यहाँ तो बिल्कुल ही इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, लेकिन बड़ा ही सुंदर वर्णन है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अयम दरिद्रो भवितेति वैदशीं लिपिं ललाटेर्थि जनस्य जागृतिं मृषान चक्रेल्पित कल्पपादयः प्रणीय दारिद्र दरिद्रतां नृपा। मैंने
लगभग प्रत्येक श्लोक से पहले आपसे ये कहा कि विद्वत्ता प्रकट होती है और काव्य का रूप लेती है तो बड़े सुंदर सुंदर वर्णन होते हैं। एक और सुंदर उदाहरण देखिए। जनरली इस प्रकार से लोग वर्णन नहीं किया करते हैं जैसा पंडित श्रीहर्ष ने किया है। क्या कह रहे हैं? अयम दरिद्रो भवितेति, ये दरिद्र होगा। वैध सीम लिपिम, विधाता ने उसके भाग्य में लिख दिया, मस्तक पे लिख दिया। क्या लिख दिया? कि ये व्यक्ति दरिद्र रहेगा। ललाटे अर्थिजन से जागृति, जो उनके पास अर्थिजन मांगने वाला आया है उसके ललाटे यानी मस्तक पे वैधसीम लिपिम, विधाता की लिपि में अयम दरिद्रो भवती थी, ये दरिद्र होगा। जागृतिम, स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा है। यानी एक व्यक्ति जो महाराज के पास याचना के लिए पहुंचा है, विधाता ने उसके भाग्य में लिख दिया है कि ये दरिद्र रहेगा, ये दरिद्र होगा। अब अगर मान लीजिए महाराज उसको दान दे देते हैं तो दरिद्रता उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर तो विधि का विधान ही आपने बिगाड़ दिया, आपने विधाता के विधान को बदल दिया है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, महाराज ऐसा करते ही नहीं थे। मृषान चक्रेल पित कल्पपादया, ब्रह्मा ने जो उसके भाग्य में लिखा था कि ये दरिद्र रहेगा, वो इस बात को मृषान चक्रे, व्यर्थ नहीं करते हैं। अल्पित कल्पपादपा, क्योंकि थोड़ा बहुत दान अगर आप दोगे ना तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आज धनवान हो जाए और विधाता के लिखे हुए लेख की वजह से कल फिर से वो दरिद्र हो जाए। ये तो क्या करते थे कि दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, ये उस व्यक्ति को दरिद्रता से दरिद्र कर दिया करते थे। ध्यान दीजिए, जब तक ये महाराज के पास याचना करने नहीं गया तब से ये धन से दरिद्र था, तब तक ये धन की वजह से दरिद्र था। अब ये किससे दरिद्र हो गया? अब ये दरिद्रता से दरिद्र हो गया। यानी अब इसके पास कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है। तो दरिद्र तो वो रहा, पहले धन से दरिद्र था और अब किससे दरिद्र है? अब दरिद्रता से दरिद्र है। कि अब उसके पास कभी, पहले कभी धन नहीं होता था इसलिए धन से दरिद्र था, अब कभी उसके पास दरिद्रता नहीं आ सकती है इसलिए वो दरिद्रता से दरिद्र हो गया। तो दरिद्र जो उसके भाग में लिखा था ना कि ये दरिद्र रहेगा, वो दरिद्र तो रहा लेकिन धन से नहीं, दरिद्रता से दरिद्र हो गया। इस प्रकार मैं कह के आ रहा हूं आपसे कि जैसे लिखते हैं श्रीहर्ष या जो उनकी पद्धति है, मैंने संस्कृत साहित्य के सभी कवियों को पढ़ा है, इस प्रकार की पद्धति से इस प्रकार के वर्णन कोई नहीं करता है। ना कालिदास ने कहीं किए हैं, ना कहीं भवभूति ने किए हैं, ना भारवी ने किए हैं। मैं सिर्फ महाकाव्यों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कविता तो हमें नाटकों में भी देखने को मिलती है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अपनी बात को कहने का कहीं हम इस प्रकार का वो नहीं देखते हैं। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं। यह दरिद्र है, विधाता ने जब एक व्यक्ति के भाग्य में, उसके ललाट पे, उसके मस्तक पे ये लिख दिया कि ये दरिद्र रहेगा, तो यहां महाराज नल उसके भाग्य में जो दरिद्र लिखा है उसको मिटाते नहीं है। वो दरिद्र तो रहता है लेकिन दरिद्रता से दरिद्र हो जाता है कि फिर कभी दरिद्रता उसके पास नहीं आए। इस प्रकार से उसको इतना दान दिया जाता कि फिर वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। तो उसको दरिद्रता से दरिद्र बना करके, और उसके भाग्य में तो वही लिखा रहा कि ये दरिद्र रहेगा, लेकिन धन से नहीं, दरिद्रता से दरिद्र हो गया। दरिद्रता तो बनी रही उसके पास। ये नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विभज्य मेरुर न यदर्थि सात्कृतो न सिंधु रुत्सर्ग जलध्ययैर्मरु अमानितत्तेन निजायसो युगम द्विफाल बद्धा चिकुरासिरा स्थितम। विभज्य मेरुर्न यदर्थि सात्कृतो न सिंधु रुत्सर्ग जलध्ययैर्मरु। भाई जो सुमेरु पर्वत है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके मांगने वालों को नहीं दे दिया, ये काम बाकी रह गया।
आपको पता है मेरू पर्वत यानी सोने का पर्वत माना जाता है। सुमेरु पर्वत को क्या माना जाता है कि ये सोने का पर्वत है। तो महाराज से ये एक काम बाकी रह गया। क्या काम बाकी रह गया कि विभज्य यानी उसके विभाजन करके टुकड़े टुकड़े करके मेरू जो है, मेरू नाम का जो पर्वत है, यद जो अर्थिसात कृतो ना, मांगने वालों को दे नहीं दिया। यानी सुमेरु पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके मांगने वालों को इतना सोना बांट दिया होता कि सुमेरु पर्वत भी सुमेरु पर्वत ना रह जाता। ये एक काम बाकी रह गया। एक काम और बाकी रह गया कि सिंधु उत्सर्ग जलध्यैर मरु, अगर वो समुद्र के जल को हाथ में ले लेकर के संकल्प किया जाता है ना, किसी को दान करते तो संकल्प करते हैं, ओम श्री विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य है। तो ये जो संकल्प किया जाता है, तो संकल्प में जो जल लिया जाता है, अगर पूरे समुद्र का जल अपने हाथ में संकल्प के रूप में उन्होंने रख रख के दान किया होता ना, तो समुद्र को पूरे को क्या बना देते, मरुस्थल बना देते, उसको रेगिस्तान बना दिया। तो हाथ में समुद्र के जल को संकल्प के रूप में लेकर के और उसको रेगिस्तान नहीं बनाया, और सुमेरु पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके उसका जो दान नहीं किया, ये दो कार्य ऐसे हैं जो महाराज नल के द्वारा करने बाकी रहे। अमानितत्वेन, ये जो नहीं हुआ उसकी वजह से उन्होंने निज अयसो युगम, अपना जो ये दो ये जो कार्य उनसे नहीं हुए ना, इसका जो आयस है अपयस है, द्विफाल बद्धास चिकुरा शिरस्थितम, उन्होंने इसको अपने सिर पे धारण कर लिया। किस रूप में, अपने सिर के बालों को दो भाग में विभक्त करके। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े बाल रखा करते थे भैया, छोटे भी होते हैं। अब जिसके सिर पे नहीं है उसकी तो बात अपनी है, कुछ दिनों बाद हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जिसके सिर पे होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं से दो भागों में तो विभक्त करता है। जिसको कहते हैं कि बीच में मांग निकालना, तो मांग निकाल के बालों को दो भाग में तो किया जाता है। अधिकांशता तो यही होता है, बहुत कम होता है कि सारे बाल सीधे कर दिए जाएं। तो उन्होंने अपने बालों को जो दो भागों में विभाजित कर रखा है ना, वो क्यों विभाजित कर रहा है, काले काले बाल, तो काले काले बाल यानी काला तो कलंक होता है, ये अपयश रह गया, बाकी तो यश उनका धवल है। तो वो दो बातें उनको हमेशा याद बनी रहे कि ये दो श्रेष्ठ कार्य करने मुझसे रह गए। कौन कौन से श्रेष्ठ कार्य, एक श्रेष्ठ कार्य ये है कि मैंने समुद्र को संकल्प कर करके उसका जल यूज करके और उस समुद्र को मैंने मरुस्थल नहीं बनाया, और मैंने सुमेरु पर्वत को तोड़ तोड़ के और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका दान नहीं कर पाया। ये दो कार्य मुझसे करने बाकी रह गए हैं, और इस अपने अपयश को याद रखने के लिए उन्होंने अपने बालों को दो विभाग में, शिरस्थितम अपने सिर पे स्थित रखा, चिकुरा, चिकुर कहते हैं बालों को, द्विफाल बद्धा दो भागों में विभक्त करके, दो भागों में उनको बांध करके। दो चोटियां की थी ऐसा तो नहीं कह सकते कि, लेकिन दो भागों में विभक्त करके उनको बांधा गया है। तो इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें महाराज की एक सौंदर्य की भी बात आ गई, और कितने बड़े दानी हैं, कितना दान करते थे कि अब बाकी तो सब कुछ दान में दे ही दिया, खाली सुमेरु पर्वत ही रह गया कि जिसको टुकड़े टुकड़े करके दान नहीं दिया। और ये बात जो है उनको अंदर से खटक रही है, और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से जो बात कहने की महाराज श्रीहर्ष की पद्धति है वो यहाँ भी दिखाई देती है। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं कि महाराज नल ने मेरु पर्वत को विभज्य टुकड़े टुकड़े करके जो उनके याचकों को नहीं दे दिया, और समुद्र के जल को संकल्प के जल के रूप में प्रयोग करके उसको मरुस्थल नहीं बनाया। ये दोनों देखिए, दोनों के लिए एक ही क्रियापद है, मरु और मेरु न कृतः नहीं किया। तो जब तुल्योगिता अलंकार की स्थिति होती है उसको बताते हैं ना कि कई क्रियापद के लिए एक ही कारक हो या कई कारक के लिए एक क्रियापद हो,
तो ये तुल्योदिता अलंकार होता है। तो यहाँ पे मेरु और मरु दोनों के लिए न कृतः उसको नहीं किया, इसका उनको हमेशा एक अपयश जैसा ये प्रतीत होता रहता है। और ये जो 2 कार्य उनसे करने बाकी रह गए, इसलिए वो अपने मस्तक के बालों को 2 भागों में विभक्त करके और हमेशा इस चीज को याद रखते हैं। इस प्रकार से उनके मस्तक के बाल देखे जा सकते हैं। इस बात को कहा है अजस्रमभ्यास मुपेयुषासम मुदव देवा कविना बुधेन चा। या मुदेव होना चाहिए, मुदेव देवा कविनाम बुधेन चा दधौ पटीयान समया नयनय दिनेश्वर श्री हृदयम दिने दिने। अजस्रमभ्यास मुपोयुषासम मुदेव देवः कविना बुधेन च दधौ पटीयान समयन्नयन्नय दिनेश्वर श्री हृदयम दिने दिने। अजस्र यानी लगातार अभ्यास। देखिए ये बहुत आवश्यक चीज है, विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक चीज है। और जब आप अध्यापक हो जाएंगे तब तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये आवश्यक चीज है। क्या कि जो भी आपने पढ़ा उसका अभ्यास करते रहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात है पत्थर पड़त निशान। मुझे बराबर याद है, गांव में हमारा जो घर है अछलदा स्थान है, अभी तो औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, शिप्रा जी के पास में ही है, शिप्रा जी से बहुत दूर नहीं है। तो वहाँ अपने गांव में अपने घर के अंदर एक कुआं था और उस कुएं के ऊपर पत्थर रखा था। उसी पत्थर पे से रस्सी खींची जाती थी और पानी खींचा जाता था। तब वो गरगरी और वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वही एक माध्यम था। तो ये समझ लीजिए कि उस पत्थर में बाकायदा रस्सी से खींचते खींचते निशान पड़ गए थे। तो बड़ा ही सार्थक दोहा है कि अगर हम अभ्यास करें तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। अरे एक रस्सी तो कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन रस्सी नित्य प्रति जब उस पर घिसती है ना तो पत्थर में भी निशान पड़ जाया करता है। ये जो बात कही है तो यहाँ पे भी कहते हैं अजस्र यानी लगातार अभ्यासम उपेयुषा, अभ्यास करते हुए। सम उन्हीं के समान, मुदेव देवा कविना बुधेन चा। अब देखिए ये स्थिति जो है ना, ये अगर आपको खगोल का ज्ञान है तो ही ये मालूम पड़ेगी स्थिति। अब ये फिर यहाँ पे विद्वत्ता दिखाई दी। देखिए पौराणिक उल्लेख करना, जैसे जब आप शिशुपाल वध पढ़ते हैं तो वहां पे महाकवि माघ जो है नारद मुनि की वीणा का वर्णन करते हुए ग्राम और मूर्छना की बात करते हैं। तो अगर संगीत का ज्ञान है तो ही कोई ग्राम और मूर्छना की बात कर सकता है, अगर उसको संगीत का ज्ञान नहीं है तो ग्राम मूर्छना की बात नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा वो व्यक्ति इस प्रकार के वर्णन नहीं कर सकता है जो वर्णन यहाँ महाकवि हर्ष कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सूर्य देव हैं, देवा कविना बुधेन चा, वो शुक्र और बुध, उनके पास में 2 ग्रह हैं। अब आप देखिए, उठा के देखिए साइंस की पुस्तक, और साइंस की पुस्तक में ये सारा साइंस तो अभी पैदा हुआ है, पहले नहीं था। है ये ऐसा नहीं कि आपकी साइंस की पुस्तक पढ़ के और श्रीहर्ष ने ये लिखा है, नहीं, श्रीहर्ष ने तो ये बहुत पहले लिख दिया है। साइंस की पुस्तकें तो अब छपी हैं। अब उनमें देखिए कि सूर्य के सबसे पास के ग्रह कौन कौन से हैं, तो पता चलेगा कि शुक्र और बुध हैं। तो कवि कहते हैं शुक्र को, और बुध को तो आप जानते हैं कि बुध ये चंद्रपुत्र हैं। तो इन दोनों के साथ हमेशा देखिए सूर्य की शुक्र से भी मित्रता है और बुध से भी मित्रता है। सूर्य के दोनों मित्र ग्रह हैं जहां तक मुझे पता है। मैं ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं क्योंकि मैं तो कोई उसकी प्रैक्टिस करता नहीं हूं, और ज्योतिष तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस का विषय है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहे ना, हमारे गुरुजी थे श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी, मथुरा में जब हम पढ़ते थे द्वारकाधीश विद्यालय में, तो उन्होंने कुछ अपने नियम ऐसे बना लिए थे
यानी जन्म पत्री बनाते बना तो वर्ष पत्री बनाते थे। 365 दिन का राशि भविष्य 365 दिन के 365 पेज पे लिख के दिया करते थे। जैसे आप रोज अपना पंचांग देखते समय राशि भविष्य पेपर में पढ़ते हैं ना कि भाई कुंभ राशि वाले का क्या होने वाला है, इस प्रकार से आप एक दिन पहले पढ़ सकते थे कि कल आपके जीवन में क्या होने वाला, और बड़ा स्पष्ट लिखते थे और बिल्कुल सार्थक लिखा करते थे। ये उनका वैशिष्ट्य था, क्योंकि जो वर्ष पत्री में मुंथा फल वगैरह जो होता है वो सबसे सारी चीज़ें इस प्रकार से ज्ञात हो जाती हैं उसमें। तो वो जो प्रक्रिया थी ना, उन्होंने अपने फलित में कुछ बातें ऐसी बताई थी कि अगर व्यक्ति के द्वादश ग्रह में, जहां तक अगर मैं नहीं भूल रहा हूं, शुक्र की उपस्थिति हो तो अवश्य चश्मा पहने होगा, उसको चश्मा अवश्य होगा। अब आप 10-5 जन्म पत्रियां देखिए जिनके चश्मे हैं, कि या तो शुक्र का ग्रह होगा, वो द्वादश घर में शुक्र का भवन होगा, या शुक्र स्वयं विद्यमान होगा, ऐसे लोगों को चश्मे जरूर होते हैं। अब इस प्रकार के ये उनके अपने, ये किसी फलित ज्योतिष की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये उनका अपना एक विधान था कि ये अवश्य होता। तो ये बड़ी अभ्यास की विद्या है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं ना उनको इसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर उनको इसकी सारी चीजें पता लगने लग जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सूर्य जो है वो शुक्र और बुध के पास रहते हैं, इसी प्रकार से ये जो महाराज थे, यहां दिनेश्वर यानी सूर्य की बात है? उसी प्रकार से पटियान उन्हीं की तरह से क्या करते थे, इनके पास भी कवि लोग रहते थे और बुध यानी विद्वान लोग रहते थे। ये स्वयं तेजस्वी थे, इनके तेज की उसकी सबकी बात हो गई है, लेकिन इनके साथ उनका उठना बैठना इनके साथ था, या इनके पास कौन रहा करते थे। तो उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे सूर्य देव जो हैं वो शुक्र और बुध को अपने पास रखते हैं। यहाँ शुक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, कवि शब्द का प्रयोग किया है। और कवि नाम उष्णा कवि, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कवियों में मैं उष्णस हूं। ये उष्णा कौन है, ये शुक्र का एक नाम है। तो ये प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कवि शब्द का प्रयोग किया है शुक्र के लिए, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका प्रयोग पाया जाता है। तो जैसे सूर्य अपने पास शुक्र और बुध को रखते हैं, ऐसे ही ये महाराज भी अपने पास किसको रखते थे, कवि लोग इनके पास हुआ करते थे, और बुध यानी कि विद्वान लोग इनके पास हुआ करते थे। और इन दोनों के सानिध्य में क्या करते थे, दिने दिने नयन, नित्य प्रति ये दिन व्यतीत करते थे। और ऐसे समय जब दिन व्यतीत किए जाते हैं तो श्री उदयम, भाई जो अच्छे लोगों का साथ करेगा उसका हमेशा कल्याण होगा, उसकी हमेशा समृद्धि का उदय होगा। और इस प्रकार से इन्होंने ये जो कुछ प्राप्त किया ना, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था, उसकी अभिवृद्धि दिन प्रतिदिन हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी, उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने आसपास कैसे लोगों को रखते थे, चाटुकार लोगों को, कवि और विद्वान इनके पास रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा, महाभारत सभा पर जिस समय द्रौपदी को सभा में लाया जाता है और द्रौपदी कहती है कि यहां उपस्थित में सभी से पूछ रही हूं, धर्म का उपदेश कीजिए, या जो धर्म में बात है उसका उल्लेख कीजिए, तो कोई नहीं बोलता है, खाली विदुर ने कहा। अब विदुर जब बोलते हैं ना तो दुर्योधन कहता है चुप हो जाओ, आपको तो हमेशा पांडव अच्छे लगते हैं। और फिर इतना अनादर करके वहां से विदुर को निकाल दिया है उसने। तब विदुर ने ये कहा था कि अगर आपको अपनी मन पसंद बात ही सुननी है ना, तो जड़ान अंधान पंगून, जो जड़ हैं यानी मूर्ख हैं, जो अंध हैं, जो पंगु हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी सभा में बिठाइए, तो फिर आपके मन की बात कहेंगे। तो अगर आप मन की बात करते हैं, अगर आप योग्य निर्णय नहीं देते हैं, तो आपकी गणना जड़, अंध और पंगु लोगों में हुआ करती है। तो ऐसे लोगों को अपने पास नहीं रखते थे। अपने पास किनको रखते थे, कवि और बुध, विद्वान और कवि लोगों को रखते थे। और ये 1-2 दिन नहीं आता, अजस्रम अभ्यासम, हमेशा यही हुआ करता था। उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ चर्चा करना, उन्हीं की बातों को सुनना, उन्हीं को अपनी बात सुनाना, उन्हीं से निर्णय लेना, उन्हीं से निर्णय करवाना। ये सारी प्रक्रिया, जैसे सूर्य नित्य प्रति उनके साथ में रहता है, ऐसे ये महाराज भी रहते थे।
और इसके कारण मुदा आनंद के साथ में दिने दिने दिन प्रतिदिन श्री उदयम, उनकी जो श्री थी, उनकी जो संपत्ति थी, वो उदयन दधो, हमेशा वृद्ध होती रहे, अभिवृद्ध होती रहे, बढ़ती रहे। तो देखते हैं पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देख लेते हैं। महाकवि श्रीहर्ष कह रहे हैं कि महाराज नल जो इतने प्रतापी थे, सूर्य जैसे प्रतापी थे, उनका व्यवहार भी सूर्य की तरह था। जैसे सूर्य अपने पास में शुक्र यानी कवि और बुध को साथ में रख करके और हमेशा उनके साथ यात्रा करते रहते हैं, हमेशा उनके साथ भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे ये महाराज भी अपने साथ में किनको रखते थे? कवियों को रखते थे और विद्वानों को रखते थे। और जैसे सूर्य नित्य प्रति ये कार्य करता है, वैसे हमेशा ये भी हमेशा इसके अभ्यास में लगे रहते थे, यही कार्य करते थे। और इस प्रकार से जब आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो दिने दिने दिन प्रतिदिन इनका श्री उदयम दधो, इनकी जो श्री है, इनकी संपत्ति है, इनकी जो सभी उत्तम समृद्धियां हैं, उनमें दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुआ करती थी। अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरहसु धानाद अखिल क्षमा भुजाम पुरेद मूर्ध्वम भवतीति वेदसा पदम किमस्यांकित मूर्ध्वरेखया। अब देखिए, इसमें तो बहुत सारे ऐसी अशुद्धियां दिखाई देती हैं। जैसे सिरहसु होना चाहिए यहाँ, क्योंकि नहीं तो छंद टूट जाता है। नहीं, हम मतलब सिरसु बोलेंगे ना तो वहाँ छंद ही आपका टूट जाएगा, क्योंकि जब सिरा होगा तो वहाँ गुरु होगा, और अगर सिर कर दिया तो लघु हो जाएगा। ऐसे कई जगह पे इस प्रकार के, लेकिन जब हम श्लोक के रूप में उसको पढ़ते हैं ना, और जब हम उसको गाते हैं तो फिर वो अशुद्धियां अपने आप शुद्ध होती चली जाती हैं। ये और कमाल है, जो लोग छंद को गा के नहीं पढ़ाते हैं वो अशुद्ध श्लोकों को अशुद्ध ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होगा कि इसको कहाँ पे शुद्ध करना है, कहाँ इसमें लघु होना चाहिए, कहाँ यहाँ गुरु होना चाहिए। लेकिन जो लोग श्लोकों को गाते हैं उनका ये वैशिष्ट होता है कि कहाँ गुरु आना है, वहां अगर लघु है तो ये अशुद्ध है, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो आपको बोलने में जो सरल लगेगा वही उसका शुद्धिकरण होगा, ये आप मान के चलिए। तो अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरासुधानात् अखिल क्षमा भुजाम पुरेद मूर्ध्वम भवतीति वेदसा पदम किमस्यांकित मूर्ध्वरेखया। अब भैया, इनके चरण जो है ना, कमल प्रवालयो विधानात्, जो कमल है ना, उनके समूहों से भी इनके चरण को, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने लिखा है, गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत सकल सिद्धि ये होती है, ऐसा कुछ है, मैं भूल रहा हूं पंक्ति को। प्रारंभ में ही रामचरितमानस के प्रारंभ में ये पंक्ति उन्होंने लिखी है, जिसका अर्थ ये होता है कि गुरु का जो पैर है उसके अंगूठे में एक दिव्य मणि जैसी ज्योति होती है। जो लोग हमेशा इनका ध्यान करते रहते हैं ना, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये गुरु की एक महिमा का वर्णन है। मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप हमेशा उनके चरणों को देखते रहें, लेकिन ये निश्चित है कि जो लोग गुरुओं के चरणों की सेवा करते हैं उनको उनके आशीर्वाद हमेशा श्रेष्ठ बनाते हैं। और मैं खुद को इसका उत्तम उदाहरण मानता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में इतना अध्ययन नहीं किया है जितनी गुरुओं की सेवा की। आज मेरे पास जो कुछ है ये गुरुओं की सेवा करने के कारण है। मैं कभी भी किसी भी पुस्तक को लेकर के जितनी देर अब बैठ के पढ़ता हूं ना, इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। मैं कभी 2 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ ही नहीं सकता हूं, मैं तो पागल हो जाऊं, मुझे ऐसा लगता था। आधा घंटा, 20 मिनट, बहुत हो गया तो 1 घंटे तक बैठा। इसीलिए मैं ये नियम करता था कि जब मुझे परीक्षा देनी होती थी तो उससे पहले मैं पेपर तैयार करके 3 घंटे के लिए बैठता था, क्योंकि मुझसे कभी ऐसे बैठे ही नहीं जाता था। तो मैं कभी इस प्रकार का, हाँ, कोई उपन्यास पढ़ना है, कोई स्टोरी पढ़नी है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाए फिर तब तक हम उसको नहीं छोड़ा करते थे। वो भी एक अपनी जगह की बात। लेकिन कभी न्याय को लेकर के बैठे हों,
2-4 घंटे पढ़ते रहें, कभी वेदांत को लेकर के बैठे हों, 2-4 घंटे पढ़ते रहें, कभी व्याकरण को लेकर के बैठे हों और 2-4 घंटे तक लगे रहें, कभी काव्य शास्त्र को लेकर, ये हमसे कभी नहीं। लेकिन गुरुओं के पास से सुना है। देखिए, ज्ञान के 2 माध्यम हैं। एक माध्यम है आप पढ़ें और एक माध्यम है आप अच्छा सुने। तो पढ़ने से तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी दृष्टि से उस चीज को समझ पाते हैं, लेकिन सुनने में एक दोष ये होता है कि आप जिसके माध्यम से सुनते हैं आप उसके पग चिन्हों पे चलने लग जाते हैं या आप उसकी भाषा समझने लग जाते हैं। इतना ही एक इसमें दिक्कत है। लेकिन अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को आप सुन रहे हैं तो उससे बड़ा ही कल्याण होता है, और ये लाभ मुझे मिला है। तो इन महाराज नल के जो पैर हैं वो बड़े ही कोमल हैं। कमल प्रवालयो हो अधो विधानात, जिन्होंने कमल की कोमलता को भी अधो विधानात यानी नीचा दिखा दिया। और क्या होता है, इनके चरण कहां रखे जाते हैं? सिरासु, सिर पे रखे जाते हैं। धानात यानी रखने से, अखिल क्षमा भुजाम यानी सभी राजाओं के मस्तक पे वो रखे जाते हैं। कमल की कोमलता को जिन्होंने अपनी कोमलता से नीचा दिखा दिया है और जो हमेशा राजाओं के मस्तक पे रखे जाते हैं, पूरे पहले से ही भवती थी ऐसा होगा, वेद सा विधाता ने पद इनके पैरों के बारे में जान लिया था। किमस्या अंकित ऊर्ध्व रेखा, इसलिए इनके चरणों में वो ऊर्ध्व रेखा उन्होंने अंकित की थी। अब देखिए, मैं समुद्र विज्ञान का जानकार नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है कि पैरों में कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो होने पे राजा चक्रवर्ती बनता है। लेकिन अगर आप संस्कृत साहित्य को उठा के पढ़ें, कभी आप रामचंद्र जी के जन्म की कथा पढ़ें, कभी आप कुछ ऐसे लोगों की कथा पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि चरण में ये चिन्ह हो तो ये व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पे उनके भी चरणों के चिन्हों की बात की गई है कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महायोगी बनेंगे। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट होकर के तो आप फिर भी कितने दिन तक किसके हृदय पे राज्य कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप महायोगी हो गए तो आज भी गौतम बुद्ध जो है सबके हृदय के ऊपर राज्य करते हैं, ये इसका प्रमाण है। राजा होगा अपने समय में राज्य करेगा, लेकिन अगर वो योगी होगा तो हमेशा के लिए वो लोगों के हृदय पर राज्य करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि महाराज के चरणों को हमेशा ही उत्तम स्थान ही प्राप्त होगा, इसलिए विधाता ने उनके चरणों में पहले से ही ऊर्ध्व रेखा बनाई हुई थी। यह है। चलिए श्लोक को देखते हैं, बड़ा सरल है कि अपनी सुंदरता से कमल के प्रवाल यानी कमल का जो समूह है उसको अधो विधानात, अधा आप जानते हैं नीचे के लिए कहा जाता है, अधोगति कहते हैं जिसको, तो अधो विधानात उनको जिन्होंने निकृष्ट सिद्ध कर दिया। इतने कोमल है इनके चरण, और वो हमेशा रखे कहां जाते हैं, तो क्षमा भुजाम, जो क्षमा कहते हैं आप पृथ्वी को, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का जो भोग करते हैं उनको क्षमा भुज यानी राजा कहा जाता है। तो क्षमा भुजाम यानी जो पृथ्वीपति हैं, राजा जो हैं, सिरासुधानाद उनके सिर पे रखे जाते। कौन राजा? अखिल क्षमा भुजाम, सभी राजाओं के, एक भी राजा ऐसा नहीं है जो बच गया हो। तो कमल से जो कोमल हैं और सभी राजाओं के सिर पे इनको रखा जाएगा। पूरा पहले से ही इदम ऊर्ध्वम, ये श्रेष्ठ हैं, वेदसा विधाता ने भवती थी यही होने वाला है, ये जान करके उनके पद यानी चरण में किमस्या अंकित ऊर्ध्व रेखा, क्या इनके चरण में पहले से ही ऊर्ध्व रेखा बना दी थी। तो कहीं कहीं जो श्लोक हैं वो किसी विषय को व्यक्त करते हैं, कोई श्लोक आता तो किसी अन्य विषय को लेकर आता है, लेकिन सभी श्लोकों को आप पढ़ते हैं तो ये आपको निश्चित हो जाता है कि इनको ज्योतिष का भी ज्ञान था, इनको सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञान था, इनको खगोल का भी ज्ञान था, और जो इनकी प्रतिभा है वो तो विशिष्ट है ही, क्योंकि बात प्रस्तुत करने की जो इनकी पद्धति है वो एक अपनी निराली पद्धति है। चलिए
आज इतना ही रखते हैं। 18 श्लोक पूर्ण हुए हैं। आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में जब मिलेंगे तब करेंगे। कल और परसों शनि रवि दोनों दिन अवकाश रहेगा, हम 2 दिन नहीं मिल पाएंगे। सोमवार से फिर हम लोग एकत्रित